गुड आफ्टरनून क्लास। आगे की एक्सप्लेनेशन में लेखक और सुमति दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे की ओर बढ़े। डांडा से पहले उन्होंने एक जगह चाय पी और वह जगह 17,000 फीट ऊंची थी। लेखक ने वहां से देखा तो एक ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर खड़े हुए थे, जहां पर वो ऐसे पहाड़ थे जहां पर बिल्कुल भी हरियाली नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और उसने उत्तर की तरफ देखा तो वहां पर बर्फ से ढकी हुई चोटियां दिखाई पड़ रही थीं। वहां पर एक सर्वोच्च स्थान था, सबसे ऊंचा, जो डांडे के देवता का स्थान माना जाता था। ये स्थान पर जो मंदिर था डांडे के देवता का बना हुआ, वह पत्थरों, पहाड़ों के पत्थरों से, जानवरों के सींगों से, रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब उनको उतराई में चलना था। तो चढ़ाई तो कठिन होती है लेकिन उतराई बहुत ही सरल होती है। लेकिन उनका घोड़ा जो था वो धीरे धीरे, यानी लेखक और सुमति के घोड़े दोनों साथ थे, लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। अब उन्होंने देखा कि वह घोड़े को मारना नहीं चाहते थे। उन्हें ऐसा लगा कि शायद अभी चढ़ाई करने के कारण घोड़ा थक गया है। तो धीरे धीरे चलते चलते सुमति जो थे वो आगे निकल गए, लेखक उनसे काफ़ी पीछे रह गया। लेखक ने देखा जिस स्थान पर वो पहुंचा उस स्थान से 2 रास्ते बटे हुए थे, तो लेखक गलत रास्ते पर चला गया। आगे 1-1.5 किलोमीटर आगे चला गया। जब उसने वहाँ पर लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि जो बायां वाला रास्ता था, उन्होंने कहा कि जो दायां रास्ता है वो रास्ता सही था। तो दाहिने रास्ते पर लेखक लौटकर फिर वहाँ पर आया और 4-5 बजे के करीब वह सुमति के पास पहुँचा। सुमति ने जब उनको आते देखा, सुमति वहाँ पहले से इंतज़ार कर रहे थे और वह मंगोल थे। गुस्से से उनका मुंह लाल लाल हो रहा था, लेकिन वो पूरी तरीके से गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि लेखक से कहा कि मैं यहाँ 3-4 बार चाय को गर्म करके पी भी चुका हूँ, मैं तब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन तुमने आने में बहुत टाइम लगा दिया। लेखक ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो मुझे कैसा घोड़ा मिला है। ये घोड़ा बहुत धीरे धीरे चल रहा था। खैर, सुमति का स्वभाव था कि उनको गुस्सा जितनी जल्दी आता था उतनी जल्दी वो ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह बहुत अच्छी जगह ठहरे। अब उनको तिद्री के विशाल मैदान में जाना था। ये विशाल मैदान पहाड़ों से घिरा हुआ टापू की तरह मालूम होता था और इसमें एक छोटी सी दूर तक एक छोटी सी पहाड़ी मैदान भी थी। उस पहाड़ी का नाम था टिड्री समाधि गिरी। वहाँ पर भी लेखक, आसपास जो गांव थे उसमें सुमति के ना जाने कितने यजमान थे। वहाँ पर सुमति क्या करते थे कि कपड़े की पतली पतली चीरियों से बनी हुए जो गुंडे थे, उन गंडों को वहाँ पर बांटते थे। ऐसा माना जाता था कि उन गंडों पर बोध गया से लाए हुए वो कपड़े हैं और उन पर जो बौद्ध मंत्र थे वो लिखे हुआ करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार के गंडे जो सुमति थे वहाँ पर अपने बेचा करते थे। तो उन्होंने लेखक से कहा कि मैं पास के गांव में जाना चाहता हूँ गंडों को बेचने के लिए। लेखक ने उस समय उन्हें मना कर दिया जाने से। उन्होंने सोचा ये चले गए तो मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा। उन्होंने कहा कि तुम इनको बेचने मत जाओ, यहीं आसपास बांट दो और मैं जब लहासा पहुंचूंगा तो इसके जो भी रुपए होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। अब उन्होंने क्या करा, दूसरे दिन की भारिया ढूंढने की, यानी जो बोझा ढोता है उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई नहीं मिला। तो सुबह सुबह उन्होंने क्या करा, वो सुबह की चढ़ाई उन्होंने नहीं की। 11-12 बजे के करीब वह उन्होंने चलना शुरू किया। अपने अपने सामान को अपने ऊपर अपनी पीठ पर लाद कर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडे को हाथ में थाम लिया और वह चल पड़े। सुमति जो थे वो अपनी परिचित टिड्री में भी उनके परिचित बहुत सारे लोग रहते थे। तो उन्होंने कहा कि वह एक व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, इसलिए आदमी मिलने का बहाना करके वह शेखर विहार की ओर चलने के लिए उन्होंने लेखक से कहा। शेखर विहार भी वहाँ पर एक जगह थी और उस जगह का ये खासियत थी कि तिब्बत के में ही वो जगह थी और वहाँ पर जो थे ज़मीनें जो थी उस जगह की, उस पर बहुत छोटे बड़े जमींदार में वो सारी ज़मीनें बटी हुई थी। इन जागीरों का बहुत सा हिस्सा जो था वो बौद्ध मठों के अधीन था। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार खुद खेती करता था, जिसके लिए कभी कभी उसको मजदूर यानी बेगार में मिल जाते थे बिना पैसों के। ठीक है, तो खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ पर भिक्षु को भेजा जाता था और
जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं हुआ करते थे। शेखर की खेती जो है वहाँ पर देखने के लिए मुखिया भिक्षु, जिनको नमसे भी कहा जाता है, वो बहुत ही भद्र पुरुष थे। ऐसे भद्र पुरुष जो थे वो लेखक से बहुत ही प्यार से मिले। उनके भिखमंगे के वेश में रहते हुए भी उन्होंने उनसे बहुत अच्छे से बात की। अब उन्होंने देखा लेखक ने कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा मंदिर है जिसमें कुंजोर यानी कि बुद्ध वचन के अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई हैं। फिर क्या था, लेखक ने अपना आसन वही जमा दिया और हर तरीके के छोटे बड़े मोटे कागजों पे लिखे हुए सुंदर सुंदर अक्षरों से वो लिखी हुई थी। एक एक पोथी का वजन जो था वो 15-15 सेर से कम नहीं था। सुमति ने उनसे फिर आसपास जाने की, यजमानों से मिलने के बारे में पूछा, तो लेखक ने अब उनको जाने के लिए एक बार में ही कह दिया, क्योंकि लेखक अब पुस्तकों के भीतर था, यानी वह साहित्य प्रेमी था, इसलिए उसे पुस्तकें पढ़ने का मौका मिल गया था। तो लेखक सुमति ने कहा कि वह 2-3 दिन उनको लगेंगे, 2-3 दिन के बाद आएंगे। लेखक ने हाँ कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि सुमति जो थे वो उसी दिन दोपहर तक वापस आ गए। अब उन्होंने जब वो वापस आए तो लेखक को भी वहाँ से जाना पड़ा। त्रिडरी के गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था, इसलिए उसने अपना अपना सामान दोनों ने फिर से अपनी पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर वो वहाँ से चल पड़े।